हमारे साथ वसीम अहमद और नदीम अहमद है। इन दोनों का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है। ये उन लोगों में शामिल है जिन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया था और इल्ज़ाम लगाया था कि 19 दिसंबर को जो यूपी में हिंसा हुई थी इसमें ये शामिल थे। यहाँ इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर है। इन्होंने बताया है कि हमने कुछ नहीं किया था, बिला वजह हमें गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इनके साथ एक और इनके साथ इशफाक अहमद है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। वसीम साहब बताइए क्या हुआ था आपके साथ? जी, 19 दिसंबर को लखनऊ में CAA के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट होना था और उस प्रोटेस्ट में कुछ हिंसा भी हुई थी। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, मेरा भाई मिसिंग था, तो मैं उसको रात को जब वो घर नहीं आया तो मैं उसको लखनऊ में अस्पतालों में और पुलिस स्टेशंस में ढूंढ रहा था कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं फंस गया हो। तो जब मैं उसे ढूंढते हुए हज़रतगंज थाने पहुंचा तो वहां पर मैंने अपनी कंप्लेंट बताया और जैसे ही मेरा नाम उन्होंने पूछा, मैंने नाम बताया तो बस उन्होंने कहा कि ये भी है, चलो आ गया है, ये भी है, इनको भी डाल दो अंदर। तो जब मैंने वहाँ बहस किया उनके साथ में कि भाई मैं यहाँ पता करने आया हूँ तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमें इत्तला दीजिए, ना कि आप हमें एक दूसरे केस में उठा करके डाले दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी किया, मुझे मारा भी और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद मुझे उठा करके लॉकअप में डाल दिया और मेरे खिलाफ़ केस फाइल कर दिया। आपके साथ क्या हुआ था? मैं तो पॉपुलर फ्रंट का एडहॉक कमेटी मेंबर हूँ। तो मैं 20 तारीख़ में लखनऊ आया और 29 तारीख़ में हमारा एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम होना था। उसकी तैयारी करने के लिए मैं अपने रूम पर रुका हुआ था, जहाँ से लखनऊ में खुर्रम नगर में, जहाँ से प्रोग्राम की तैयारी होनी थी और जो भी सामान था ऑर्गेनाइजेशन का, किताबें वगैरह वहाँ थे। तो हम और हमारे साथी अशफाक साहब, हम लोग बहुत आराम से वहाँ रुके हुए थे। रात में करीब 11:30 बजे के करीब ATS के साथ पुलिस एक बड़ी तादाद में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया। फिर हमने कहा रुकिए मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। खोलते ही उसके बाद जैसा पुलिस का रवैया है यूपी पुलिस का, गंदी गंदी गाली के साथ पाकिस्तानी बोलना। फिर हम दोनों लोगों को पकड़ करके जितना सामान था वो सारा सामान क्या कर दिया, एक ये जो चादर वगैरह था उसमें वो लोग क्या कर लिए, भर करके फिर हमें क्या किए, पकड़ करके ले करके गए, गाली देते हुए। जो भी करना था वो करके हज़रतगंज पुलिस स्टेशन में हम लोगों को 21 तारीख़ रात में 12 सवा 12 बजे हम उधर पहुंच गए। उसके बाद से लेकर के 21 तारीख़, 22 तारीख़, 23 तारीख़ लगातार पूछताछ किया गया, लगातार हम लोगों को टॉर्चर किया गया, रातों को जगह जगह करके पूछताछ किया गया, खाने पीने को नहीं दिया गया और हम लोगों को पता भी नहीं है क्या है। संगठन के बारे में पूरा पूछा, संगठन क्या करती है, मकसद क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, लीडर कौन है, सब हमने बताया, पूरा क्लियर किया। लेकिन 23 तारीख़ में जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को कराने के लिए SP SSP लेकर के गए तो वहाँ जब हम पर्चे पे देख रहे हैं कि लखनऊ का जो राइट्स हुआ है उसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार, तब जाकर के हम लोगों को समझ में आया, बताइए पूछताछ क्या कर रहे थे और क्या इधर क्या क्या कर रहे हैं, किस किस केस से जोड़ रहे हैं। उसके बाद 24 तारीख़ में जज के सामने रख करके हम लोगों को क्या है जेल भेज दिया। या 3 दिन 4 दिन में हम लोगों को खाने पीने को नहीं दिया, ओढ़ने को नहीं दिया, जितना ज़हनी टॉर्चर करना था उन लोगों ने किया। जेल कितने दिन रहे आप? जेल पूरा हमको 30 दिन के करीब जेल के अंदर रखा है। 43 डेज़ में जेल में रहा। 43 डेज़ इनको जेल में रहना पड़ा। हमारे साथ और एक भी मामला हुआ। जब पहली मेरी बेल हो गई थी और मैं बाहर निकलने वाला था तो इनके पास कोई भी, मेरी बेल पे बहस होने के वक्त कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए वो लोग। तो इसलिए इन्होंने दूसरा हरबा अपनाया, दूसरा रास्ता भी निकाला कि मेरे ऊपर अलग अलग थानों से और 3 FIR, इसी फसाद की 3 FIR अलग अलग थानों से भी कर दिया, जिसकी वजह से मुझे 43 डेज़ लग गए अलग अलग केस में अलग अलग बेल लेने में। क्या दफात लगाई गई थी, क्या धाराएं थी? दफात बहुत ज़्यादा लगाई हैं, अलग अलग हैं, 17-18 के करीब हैं। इसमें मेन जो है वो 307 है, 120B है, CLA एक्ट है, इस तरह से दफात लगाई गई। सरकार कह रही है कि आप लोग पीछे से मास्टरमाइंड थे पूरा प्रोटेस्ट कराने में, हिंसा कराने में। सबूत पेश करें।
जब बेल पर बहस हो रही थी तो एक सबूत भी नहीं कोई पेश सबूत नहीं पेश कर पाए। कोई सबूत नहीं है, नथिंग, एक भी अच्छा, आप सबूत नहीं करते क्या है एक्टिविटी आपकी? मैं देखिए पहले प्राइवेट जॉब में था और फिलहाल इस वक्त मैं पूर्णतया जो हूँ अभी ऑर्गेनाइजेशन का काम देखता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के काम जी। एक और हमारे साथ अशफाक साहब हैं, ये बाराबंकी से गालिबन है और इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपके साथ क्या मामला हुआ? मेरे साथ भी वही हुआ जो हमारे नदीम भाई ने बताया, क्योंकि हमारे और नदीम भाई की गिरफ्तारी एक साथ हुई है। और दोनों एक ही जगह से हैं? नहीं, हमारा इलाका अलग अलग है, ठीक है। तो नदीम भाई वहाँ रूम पे ठहरे हुए थे, तो हमारी दोस्ती है संगठन के ताल्लुक से भी और आपसी भी, तो इसलिए हम उनके रूम पे जा करके 21 तारीख की रात में ठहरे हुए थे। तो 21 तारीख रात 11:30 बजे हमको अरेस्ट किया गया। बाकी सेम कहानी है जो हमारे नदीम भाई के साथ हुई वो मेरे साथ हुई, और उसमें थोड़ा घर पे जो इन लोगों ने छापा गांव में क्या हुआ? घर पे छापा मारी? हाँ, घर पे जो है 23 तारीख की शाम 6 बजे हमारे पुलिस स्टेशन के SHO के मिश्रा अपनी पूरे टीम बल के साथ और जो है पुलिस चौकी प्रभारी राजेश गुप्ता, पूरे लोग जा करके पूरे गांव हमारे महल्ले को घेर लिया। घेरने के बाद हमारे पड़ोस में ज़्यादा जो है गैर मुस्लिम है, ब्राह्मणों का इलाका है, वो पूर्व प्रधान मौजूदा प्रधान सारे लोग आ गए। वो लोग कहने लगे कि ये लोग इस तरीके के नहीं हैं, तो उन लोगों को भी डराया धमकाया कि अभी तुमको दिखाते हैं ये लोग कैसे हैं, ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, इस तरीके से करके। तो उन लोगों के, और इनके पास कोई सर्च वारंट भी नहीं था और महिला पुलिस भी नहीं थी। हमारे छोटे छोटे 6 साल के बच्चों से 3 साल के बच्चों से सख्ती से पूछताछ किया और हमारी पूरे घर को एक एक जो है तकिया होता है उसको उलझ करके, कपड़े उलझ करके, ये सारे इस तरीके से काम किया। उसके बाद इनको कुछ भी नहीं मिला, तो हमारे घर से हमारा एक प्रवेश पत्र जो हमने इम्तिहान दिया था उसका, आलिम का जो है यूपी मदरसा बोर्ड का, और 2 फोटो लेकर के वहाँ से ये लोग रवाना हुए और हमारी माँ को डराया धमकाया कि तुम्हारा बेटा जो आतंकवादी हो गया है, अब दोबारा तुम उसका चेहरा भी देख नहीं पाओगे। फिर जो है 28 तारीख को हमारे भाई के बगल के गांव में ससुराल है, उनके ससुर का इंतकाल हुआ था, और फिर जो है पुलिस हमारे घर पहुंचती है और कह रही कि बाहरी लोग आ करके यहाँ पे जो है आप लोग जमावड़ा कर रहे हो, और सारे रिश्तेदारों को निकाल करके उनकी गाड़ियों के जो है फोटोग्राफी करना और उन सब से पूछताछ करना इस तरह, और हमारे भाई को गाली गलौज करके मार पीट करके गाड़ी में डाल लिया और ससुराल लेकर के गए। जब भाई हमारे बताने लगे कि ससुराल में ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, तो वहाँ पर भी जो मेहमान ठहरे हुए थे उन लोगों के साथ भी वही मामला, वही रवैया उन लोगों ने पेश किया। फिर जब कुछ भी नहीं मिला तो 2.5-3 घंटे के बाद हमारे भाई को जो है डरा धमका करके, काफ़ी हिरासा करके ला करके उनको जो है छोड़ दिया गया। और इलाके के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था कि हम एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं, और कुछ लोग होते हैं हर इलाके में जो इसको हवा देने वाले थे। लोग कह रहे थे कि अब तुम्हारा बेटा छूट करके नहीं आएगा, लेकिन हमें जो है हिंदुस्तान के कानून पर और अदलिया पर भरोसा था, और जब हम छूट करके बेल पे गांव में गए हैं तो हमारे गांव के पूरे हिंदू मुसलमान आकर के हमको पूरा गले लगा लिया, और वो लोग बहुत खुश हुए कि जो इस गांव में पुलिस ने कहा कि दहशतगर्द है, टेररिस्ट है। जब आप दोबारा गए थे गांव में तो उन लोगों का क्या रवैया था? वो लोग जो है वही देख दहशत बना रहे थे और कह रहे थे, उन लोगों का ऐसा एक माहौल था कि उन लोगों ने इस इलाके से एक बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा है, ऐसा वो लोग जो है लोगों के अंदर भ्रम गांव वाले मान गए थे पुलिस की इस बात भाई को? गांव वाले क्या थे, गांव वालों ने पहले तो कहा कि वो लोग इस तरीके के नहीं हैं, लेकिन अब पुलिस इस तरीके से बार बार कह रही है तो वो लोगों को शक हो रहा था कि शायद कुछ हो, तो वो लोग बेचारे मान नहीं रहे थे, लेकिन मजबूरन खामोश बैठे हुए थे। और कुछ जो हमारे हर इलाके में कुछ एंटी लोग होते हैं, मुखालिफ लोग होते हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को हवा देना शुरू कर दिया। और जब हम पहुँचे हैं तो वो लोग खुश हुए और वो लोग कह रहे थे कि अगर हमें ये पता होता कि आप इस तरीके से बेगुनाह हैं तो उसी टाइम हम लोग जो है, और ये भी लोग कह रहे थे कि हम लोग जो है ट्रालियों में भर भर करके DM ऑफिस चलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब मामला अदलिया का था, इसलिए हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत से हमें इंसाफ मिला, और आगे भी हमें उम्मीद है कि इस हिंदुस्तान के कानून में और इस अदलिया पर कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये 3 आदमी की बात हमने बताई कि इन तीनों ने खुद अपनी ज़ुबानी अपना दर्द सुनाया, किस तरह पुलिस ने इन पर जुल्म किया, इन पर बर्बरियत की और इन्हें मास्टरमाइंड तक कह दिया, इन्हें दहशतगर्द करार दिया, हालांकि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था और अदालत में पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, और इसी बुनियाद पर इन्हें अदालत से ज़मानत भी मिल गई है। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे जो PFI के जोनल सेक्रेटरी हैं अनीस अहमद साहब भी यहाँ पर साथ हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर बार बार इल्ज़ाम लग रहा है हिंसा कराने का, तशद्दुद करने का, सच्चाई क्या है आपकी तरफ से? देखिए, बीजेपी सरकार के पास कोई चारा नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंसा सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में हुई है।
पॉपुलर फ्रंट उसके पीछे नहीं है और इसके पीछे बीजेपी शासित प्रदेश हैं। पुलिस ने जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके लोगों को जेल में बंद रखा, इल्ज़ाम लगाया, कई तरह की दफात लगाई गई, अब वो बेकसूर हैं, आपका दावा है, तो क्या पुलिस के ख़िलाफ़ आपको एक्शन ले रहे हैं, कोई केस कर रहे हैं? देखिए, जहाँ भी एट्रोसिटीज़ होती है, बेगुनाहों को फंसाया जाता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहली सफ में जाकर उनकी मदद करता है। यहाँ भी ये ज़रूर होगा कि गलत इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेना होगा, कानूनी एक्शन, वो सब हम लेंगे। कोर्ट के ज़रिए लेंगे आप कैसे? बिल्कुल कानून के ज़रिए से। कानून हमारे मुल्क में हमें इजाज़त देता है। मुल्क में कानून का राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई कर पाएंगे आप? देखिए, कानून का राज अलग चीज़ है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने बताया जंगल राज है, वहाँ की सरकारें भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, बदले की कार्रवाई वहाँ की सरकार करने की बात करती है, तो डेफिनेटली कानून से हटकर भी कुछ काम वो लोग कर रहे हैं। इसलिए कानून का राज होना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीमें उसके लिए काम करती आ रही है और करती रहेगी, आगे करती रहेगी। वो सरकार कह रही है कि हम इसको बैन कर देंगे, लोगों में चर्चा है, तो क्या आपको लगता है तंजीम आपकी बैन हो जाएगी? देखिए, ये तो सरकार से पूछना चाहिए आपको कि वो हमें बैन कर देंगे, क्यों बैन कर देंगे, क्या हमारे ख़िलाफ़ एविडेंस है। हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो ऐसा लगता है कि हमें डराने के लिए और हमारी जो लीगल अवेयरनेस हम लोगों में लेकर आ रहे हैं, एक बेदारी लेकर आ रहे हैं और एक पिछड़ों में एक इत्तेहाद हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सरकार डर गई है। सरकार डर गई। तो आप अनीस अहमद है और हमने सब लोगों की तफसीलात बताई कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूपी पुलिस या कह लीजिए हिंदुस्तान की जो हुकूमत बदनाम कर रही है, तंजीम बेदारी का, अवेयरनेस का काम कर रही है, सबको साथ लेकर चल रही है, या जुल्म के ख़िलाफ़ तंजीम खुल करके आवाज़ उठाती है। जितनी हिंदुस्तान में तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ख़ास तौर से अगर मुसलमानों की क़यादत वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो PFI का अंदाज़ कुछ अलग हट करके, एग्रेसिव हो करके, ज़ोरदार अंदाज में तंजीम आवाज़ उठाती है, एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है। और शायद PFI का यही रवैया, यही तर्ज हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार को पसंद नहीं है कि जब सारी तंजीमें खामोश रहती है तो तंजीम क्यों आवाज़ उठाती है, और इसीलिए कभी इस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। बैन करने की बात की जाती है, पिछले दिनों भी बैन लगाया गया, लेकिन सरकार इल्ज़ामात को साबित नहीं कर पा रही है। 3 लोगों को या उनके 20-25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सब के सब लोग तकरीबन अब रिहा हो चुके हैं। कैमरामैन सरफराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।